हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे इस नए ब्लॉग में। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल पे पढ़ा कि 3 साल में 1 करोड़ रुपए ऑनलाइन बिजनेस से कैसे कमाए, तो इस वीडियो में पूरा डिटेल में समझाऊंगा दोस्तों कि किस तरीके से आप भी 3 साल लगेंगे समय, लेकिन 1 करोड़ रुपए प्रॉफिट आप कमा सकते हो। ये बिल्कुल पॉसिबल है दोस्तों। जब मैं आपको पूरा डिटेल में समझाऊंगा तब आपको भी लगेगा कि हाँ, ये पॉसिबल है। उसके ऊपर आपको मेहनत करना पड़ेगा, डेडिकेशन देना पड़ेगा, क्योंकि बिना मेहनत के यदि आप सोचोगे कि बैठे बिठाए पैसे मिल जाए तो वो होने वाला नहीं है। मेहनत आपको करना पड़ेगा दोस्तों, लेकिन मेहनत किस दिशा में करना है, सही तरीका क्या है, वो चीज मैं आपको समझाऊंगा। और क्या आपके टारगेट होने चाहिए, क्या टारगेट लेके चलोगे तो आप 1 करोड़ 3 साल में कमा सकते हो, वो चीज मैं आपको समझाऊंगा। और ऑलमोस्ट इसमें लागत कितनी आएगी इस पे भी हम बात करेंगे कि कितने पैसे से हमें इसको शुरुआत करनी है। क्योंकि दोस्तों देखो, अगर ज्यादा पैसे आप कमाना चाहते हो तो उसके ऊपर मेहनत भी करना पड़ेगा और थोड़े बहुत पैसे खर्च करने पड़ेंगे। यदि आप सोचोगे कि 20,000 रुपए या 30,000 से शुरू हो जाए तो उतने से तो नहीं होगा, लेकिन कितना लगेगा ये हम इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों। सबसे पहले एक चीज आप समझिए कि लोग वीडियोस देखते हैं लेकिन मेहनत से घबराते हैं दोस्तों। मेहनत से आपको कभी घबराना नहीं है, मेहनत आपको करना है और सही डायरेक्शन में करना है। सही दिशा में आप मेहनत करोगे तो आपको जो मैं चीज बता रहा हूं वो आप जरूर अचीव कर पाओगे। तो बात इस वीडियो में प्रॉफिट की हो रही है दोस्तों, तो सबसे पहले मैं प्रॉफिट से ही शुरुआत करता हूं। मान के चलते हैं कि हम कोई ऐसा एक प्रोडक्ट बेच रहे हैं जिसपे हमें प्रॉफिट हो रहा है पर प्रोडक्ट 100 रुपए। जैसे कि मैं मेटल टॉय बेचता हूं, जैसे इधर आपको एक टॉय दिख रही होगी ये वाली, तो इस तरीके के मेटल टॉय मैं सेल करता हूं। तो मेरे को 100 रुपए और किसी पे 90, किसी पे 80, तो किसी पे 120, 130 प्रॉफिट होता है। तो मैं मान के चलता हूं कि चलो मेरे को 100 रुपए, एवरेज 100 रुपए पर प्रोडक्ट प्रॉफिट हो रहा है। तो हम 100 का ही मान के चलेंगे, 100 से ज्यादा का ऊपर का मैं नहीं मान के चलूंगा। 100 रुपए का प्रोडक्ट मैं मान के चलता हूं, क्योंकि देखो स्टार्टिंग आपको करना है तो मैं ये सोचता हूं कि आप छोटे चीज से शुरुआत करो ताकि इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज्यादा ना लगे और आपको प्रॉफिट भी हो, उसमें लॉस का खतरा कम रहे। क्योंकि इस पे जो रिटर्न के चार्जेस होते हैं वो चीजें कम लगती हैं छोटी चीजों पे। और आपको जो अगर प्रोडक्ट लॉस होता है, कई बार कुरियर बॉय जो है वो गायब कर देते हैं प्रोडक्ट, तो आपको प्रोडक्ट लॉस भी होगा, तो आपको इतना ही लॉस होगा कि आप वो सह जाओगे, आपको नुकसान नहीं होगा, प्रॉफिट में से ही थोड़ा बहुत कम हो जाएगा। लेकिन आपको ये नहीं है कि आपको माइनस में चले जाओगे या फिर बिजनेस लॉस में जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। जहां पे आपको 1.5 करोड़ या 2 करोड़ बचने चाहिए इन 3 सालों में, वही वहां पे थोड़ा सा माइनस होके आपको 1.25 करोड़ के आसपास में बचेगा। तो इसीलिए मैं ऐसे प्रोडक्ट लेके चल रहा हूं जो बहुत ज्यादा कॉस्टली नहीं है, तो उस पर बहुत ज्यादा प्रॉफिट भी नहीं होगा। यदि हम कम प्राइस का प्रोडक्ट खरीद रहे हैं तो प्रॉफिट भी हम उसी हिसाब से लेके चलेंगे, बहुत ज्यादा प्रॉफिट उस पर नहीं होगा। तो 100 रुपए मान के चलते हैं दोस्तों कि पर प्रोडक्ट हमें प्रॉफिट हो रहा है। तो यदि हमें दिन का 10,000 कमाना है दोस्तों, तो 100 हमें ऑर्डर डेली डिस्पैच करने पड़ेंगे। लेकिन आपको भी पता है कि हम 100 ऑर्डर भेजेंगे और सारे के सारे वहां पे जाकर डिलीवर हो जाए, कोई भी रिटर्न ना आए, कोई भी कस्टमर रिटर्न ना आए, ऐसा नहीं हो सकता। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें टारगेट लेके चलना पड़ेगा 150 ऑर्डर का। 150 ऑर्डर हमें प्रतिदिन चाहिए, या उससे ऊपर हो जाए 160, 170 इस तरीके से हो जाए तो हमारा एवरेज बिल्कुल सही बैठेगा। तो हमें टारगेट लेके चलना पड़ेगा, मान लो 150 ऑर्डर का डेली हमें आना चाहिए, जिसमें से कि कुछ कुरियर रिटर्न आएंगे, कुछ कस्टमर रिटर्न आएंगे और कुछ 100 से ऊपर भी डिलीवर होंगे, ताकि हमें जो प्रॉफिट है वो 100 का तो कम से कम पूरा पूरा मिल जाए। क्योंकि कस्टमर रिटर्न आता है तो उस पर चार्जेस कटते हैं, तो 100 से ऊपर कुछ डिलीवर हुआ रहेगा, मान लो 110 या 115 कुछ डिलीवर हुआ रहेगा, तो जो 10-15 ऑर्डर का हमारा प्रॉफिट है, 1500 या 2000 जो भी, तो उसका प्रॉफिट उस जो कस्टमर रिटर्न आया है उसमें माइनस हो जाएगा। तो इस तरीके से हम पूरा का पूरा 100 ऑर्डर का प्रॉफिट जो है वो अपने पास रख पाएंगे। तो हमें दिन का मिला 10,000। तो बिना किसी वीक ऑफ के दोस्तों, जो साप्ताहिक छुट्टी होती है, बिना किसी वीक ऑफ के यदि हम पूरा 30 डेज काम करते हैं तो हमें कई सारे स्टेट से ऑर्डर आता है। दिल्ली में मैं पूरा संडे भी काम करता था दोस्तों, एक भी छुट्टी नहीं लेता था, इसलिए मेरे ऑर्डर्स बहुत बढ़िया आते थे। अब यदि आपके मन में ये आ रहा है कि 150 ऑर्डर और 160-70 ऑर्डर तो ये तो बहुत ज्यादा है, कैसे आएंगे, तो मैं आपको बता दूं कि एक सिंगल कैटेगरी में, सिर्फ मेटल टॉय में मैं बेचता था दिल्ली में, और यहाँ पे भी मेटल टॉय ही सेल करते हैं, लेकिन अभी यहाँ पे फुल फेज में नहीं है क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट को लेकर मामला फंस गया है। तो मेरा दिल्ली का मैं आपको बता रहा हूं कि सिर्फ एक कैटेगरी से ही 193, 195, 193, 195 ऑर्डर्स पर डे में, सिंगल डे में हमने भेजा हुआ है।
तो ये पॉसिबल है, तभी मैं आपको बता रहा हूं। अगर मैंने पहले नहीं किया होता तो मैं आपको ये चीज नहीं बताता। और ये भी प्रूव है, रिकॉर्डिंग है इसकी, चैनल पे इसके वीडियोस हैं। यदि आप पीछे जाओगे तो ये मेरे वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे। बिल्कुल फ्लिपकार्ट के जो लोग हैं वो सामने खड़े हैं, एक एक ऑर्डर स्कैन कर रहे हैं, उसका मैंने पूरा प्रॉपर प्रूफ के साथ वीडियो डाला है कि मेरे कितने ऑर्डर्स आ रहे हैं, कितने रिटर्न आ रहे हैं। तो ये मैं हवा में बात नहीं कर रहा। 150 ऑर्डर, 200 ऑर्डर कोई बड़ी चीज नहीं है। जो बड़े बड़े सेलर हैं आप उनको देखो, 500, 600, 1,000 ऑर्डर आते हैं। तो आप 150 ऑर्डर का टारगेट लेके चल रहे हो, 150 से 200 के बीच का, तो ये कोई बड़ी चीज नहीं है। अगर बड़ी चीज होती तो मैं बताता ही नहीं, वीडियो बनाता ही नहीं। ये बिल्कुल एक ऐसी चीज है जिसको आप अच्छे से मेहनत करोगे तो ये मीडियम रेंज की अचीवमेंट इसको कह सकते हैं। बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं कि आपने एक छोटा मोटा सक्सेस ऑनलाइन बिजनेस में हासिल कर लिया। यदि आप 150 से 200 के बीच में ऑर्डर ला रहे हैं तो ये आप कर सकते हो, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है दोस्तों, तो हमने 30 दिन काम किया, पूरा कोई भी वीक ऑफ नहीं लिया, तो एक मंथ में हमने 3 लाख रुपए कमाए। और इस तरीके से यदि हम 3 साल काम करते हैं, 36 मंथ, तो 1 करोड़ 8 लाख रुपए के आसपास ये हो जाएगा। तो 1 करोड़ रुपए का टारगेट आप अचीव कर पाओगे, सारा रिटर्न और ये सब खर्चे काट के, प्रोडक्ट लॉस और ये सब भी होगा तब भी काट के। तो इस तरीके से आप 1 करोड़ रुपए पूरे 3 साल में कमा सकते हो। हमने खुद एक ही साल में 1 या सवा साल बढ़िया से बिजनेस किया था और उसमें ही दोस्तों हमने 15 से 20 लाख रुपए के बीच में कमाया था। सिर्फ एक कैटेगरी की बात कर रहा हूं मैं। तो आप 3 साल में क्यों नहीं कमा सकते? और मैं आपको बता रहा हूं किस तरीके से करना है आपको। 150 से 200 के बीच में जो ऑर्डर्स हैं वो कैसे आएंगे ये मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले आप एक काम करो, एक कैटेगरी मत लो, आप 10 कैटेगरी ले लो। 10 कैटेगरी चूज करना कोई बड़ी चीज नहीं है। मैं आपको उंगलियों पे गिना दूंगा कुछ कुछ चीजें। देखो, पर्स है, एक कैटेगरी हो गया। ज्वेलरी वगैरह के आइटम हो गए, एक कैटेगरी हो गया। टॉय एक कैटेगरी हो गया। आपको किचन एक कैटेगरी हो गया। होम डिकोर एक कैटेगरी हो गया। क्लोथिंग एक कैटेगरी हो गया। शूज वगैरह में जाना चाहते हो तो वो एक कैटेगरी हो गया। मेटल के, स्टील के, प्लास्टिक्स के जो भी बर्तन है या शोपीस है, बहुत सारी यूज की चीजें हैं। मोबाइल से रिलेटेड हो गई। ऑटोमोबाइल जो सेक्टर है उसमें के कुछ प्रोडक्ट्स हैं। तो मतलब बहुत सारे ऐसे सेक्टर हैं जिससे कि आपको कुछ कुछ चुनिंदा प्रोडक्ट्स लेने हैं। जैसे कि टॉय का सेक्टर है, तो टॉय में हम क्या बेचते हैं? सिर्फ मेटल टॉय बेचते हैं। ऐसा नहीं कि प्लास्टिक का भी उठा लिए और उसको बेच रहे हैं 10 रुपए 20 रुपए वाला लाके, वैसा नहीं है दोस्तों। तो इसी तरीके से हर कैटेगरी में सारे प्रोडक्ट आप नहीं बेच पाओगे। जैसे किचन है तो किचन के सारे प्रोडक्ट थोड़ी बेच पाओगे आप, उसमें से कुछ आप सेलेक्ट करोगे कि इसमें से कौन सा मैं ऑनलाइन बेच सकता हूं। तो इस तरीके से आपको क्या करना है कि 10 कैटेगरी चूज करना है। अब जैसे मेरा मेटल टॉय है तो इस एक कैटेगरी से ही हमारा जो लिस्टिंग है 70 से 90 लिस्टिंग सिर्फ एक कैटेगरी से होता है। क्योंकि हमारे जो मेटल टॉय के प्रोडक्ट है दोस्तों, वही करीब करीब 40 और 50 तरीके के हमारे पास मेटल टॉय है। तो उस 40-50 से ही लिस्टिंग तैयार होके हो जाती है। जैसे कॉम्बो बन गया, कुछ कुछ कलर्स के हो गए, तो इस तरीके से लिस्टिंग तैयार होती है। 80 से 90, 100 लिस्टिंग भी हो जाती है। तो सिर्फ एक कैटेगरी से ही 70 से 80, 90 लिस्टिंग जब हो जा रही है, मैं आपको 10 कैटेगरी बोल रहा हूं, उसमें कुछ कुछ भी आप थोड़ा थोड़ा भी प्रोडक्ट सेलेक्ट करोगे हर एक कैटेगरी से, 1 2 3 4 5, तो इस तरीके से भी आपकी 150 से 200 लिस्टिंग के बीच में हो जाना चाहिए। इतना आपको करना ही पड़ेगा। यदि आपको ऑर्डर्स लाने हैं पर डे तो आप 150 से 200 के बीच में लिस्टिंग भी रखिए, ताकि आपकी लिस्टिंग्स जो है वो लोगों को दिखे और आपको ऑर्डर्स आए। तो आपको 150 से 200 के बीच में जरूर ऑर्डर आएंगे। और जो मैंने आपको बताया है कि आपको प्रॉफिट मार्जिन 100 रुपीज रख के ही प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है। कोई भी आप प्रोडक्ट सेलेक्ट करिए, अगर आपको 100 रुपीज नहीं बच रहा है तो फिर उस प्रोडक्ट को रहने दीजिए। मतलब 80-90 भी चलेगा। मैं एक एवरेज बता रहा हूं, ये चीज आप समझ रहे होंगे। बिल्कुल एक एक रुपए का कैलकुलेशन आप मत करना, थोड़ा सा ऊपर नीचे भी चलेगा। क्योंकि कोई कोई ऐसा प्रोडक्ट आपको मिलेगा जिसमें 120, 130, 150 तक भी बचेगा। कुछ ऐसे प्रोडक्ट मिलेंगे जिसमें थोड़ा कम भी बचेगा। तो मिला जुला के थोड़ा सा ये सब चीजें देखनी होती हैं। और एक मैं 1 करोड़ बोल रहा हूं तो आप उसको क्रॉस भी कर सकते हो या फिर उससे थोड़ा सा ऊपर नीचे भी रह सकते हो। ये बिल्कुल एग्जैक्ट कोई पॉइंट टू पॉइंट बात नहीं हो रही है, इसको आप समझ के चलना माइंड में अपने। तो जो रोड मैप है दोस्तों वो कुछ इसी तरीके का है कि आपको लिस्टिंग करनी पड़ेगी 150 से 200 और कैटेगरी चुनना पड़ेगा 10। और प्रोडक्ट के जो प्राइस रहेंगे वो 200 से ज्यादा का आपको खरीद नहीं होना चाहिए। ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि प्रोडक्ट जो आप खरीद रहे हो उसकी प्राइस 200 रुपए से ज्यादा ना हो। अगर हो तो मान लो 10-20 रुपए ऊपर नीचे, ये भी मैं आसपास ही बता रहा हूं, तो 10-20 रुपए ऊपर या नीचे या फिर 100-150 का भी लेके चलते हो। जैसे कि मैं 120 रुपए की गाड़ी मेटल टॉय भी लेके उस पे 100 रुपए तक प्रॉफिट करके बेचा हूं। तो आपको भी कुछ इसी तरीके के प्रोडक्ट चुनने हैं। आपको 150 का भी प्रोडक्ट मिल जाएगा, 200 का भी प्रोडक्ट मिल जाएगा। इस तरीके से आपको चुनना है। और हर प्रोडक्ट का सिर्फ आपको 20 पीस रखने, इससे ज्यादा नहीं।
क्योंकि आपको नहीं पता कि कौन सा प्रोडक्ट बिकेगा। जो प्रोडक्ट जब बिकने लगेगा फिर उसका बेचे हुए पैसे से आप और उसी प्रोडक्ट को लाइए। और कुछ कुछ जो प्रोडक्ट्स हैं वो थोड़ी कम बिकेंगी तो ये भी बिकेंगी, इनके पैसे से भी आप वही प्रोडक्ट लाइए जो आपको ज्यादा बिक रहे हैं। और जो नहीं बिकेंगे, कुछ ऐसे भी लिस्टिंग्स होंगे, सारे की सारे प्रोडक्ट जो आप लाओगे सारे नहीं बिकते हैं, कुछ डेड स्टॉक होता ही होता है। तो वैसे स्टॉक को आपको लाना नहीं है दोबारा, वो 20 पीस ला के आप छोड़ दो, कभी ना कभी उसके ऑर्डर आ जाएंगे 1 या 2, तो उसको आप भेजना। अब जो प्रोडक्ट आपके रनिंग में है आपको सिर्फ उसको लाते जाना है और उसी को सेल करते जाना है। तो यदि आप इस तरीके से करते हो, मैं एवरेज 200 रुपए मान लेता हूं, कोई प्रोडक्ट आप 150 का भी लोगे, कोई 250 का भी लोगे, तो 200 मान के चलता हूं और सबके मान लो 150 तरीके का प्रोडक्ट लिया तो आपको 6 लाख के आसपास में ये बैठेगा। इतना इन्वेस्टमेंट आपको करना पड़ेगा दोस्तों। और एक आपको गोडाउन लेना पड़ेगा जहां पे कि आप सारा कैटेगरी वाइज सामान रख दो, अपना बॉक्स रख दो और टेप रख दो। इतना आपने कर लिया दोस्तों और टारगेट लेके चल दिए तो मेरा यकीन मानिए आपको 1 करोड़ कमाने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आपने अपना मेहनत, अपना डेडिकेशन, अपना पैशन सब कुछ दिखाया उसमें। क्योंकि आपने वैसा कैटेगरी सेलेक्ट किया, आपने वैसा प्रोडक्ट सेलेक्ट किया, आपने वैसे लिस्टिंग करी, तो ये सारी चीजें दिखाती हैं कि आप मेहनती हो, आप सिर्फ सोच नहीं रहे हो, आप सिर्फ वीडियोस नहीं देख रहे हो, आप उस पर काम भी कर रहे हो। तो इतना यदि आपने कर दिया तो फिर पैसे आप ही कमाओगे, वो इंसान नहीं कमाएगा जो सिर्फ वीडियोस देख रहा है या फिर बैठा हुआ है। काम करने से पैसा आता है। यदि आपके पास ज्यादा पैसे हैं तो उस चीज की मैन्युफैक्चरिंग डाल सकते हो। आपने 10 प्रोडक्ट का रिसर्च किया, उसमें से 1-2 की अपनी खुद की मैन्युफैक्चरिंग डाल दो, फिर आपको कोई कंपीट ही नहीं करेगा। एक प्रोडक्ट से 200 ऑर्डर आएंगे दिन में। आपको जरूरी नहीं है कि 150 और 200 प्रोडक्ट रखना है, ऐसा जरूरी नहीं है। 20-50 प्रोडक्ट भी, अगर आप 50 भी रख देते हो बढ़िया बढ़िया प्रोडक्ट, उससे भी आपको ऑर्डर आ सकते हैं 200, 150 से 200 के बीच में, या उससे ज्यादा भी आ सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप कितने अच्छे से रिसर्च करते हो। अब आगे आपको क्या होगा कि मुश्किल होगी थोड़ा सा प्रोडक्ट ढूंढने में। तो मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था और अभी भी बता रहा हूं कि आगे के कुछ वीडियोस मैं अब प्रोडक्ट के ऊपर डालने वाला हूं। मैं खुद प्रोडक्ट रिसर्च करके आप लोगों को वीडियोस में बताऊंगा। यदि आपको उनमें से कोई प्रोडक्ट अच्छा लगे तो वो भी आप सेल कर सकते हो। और एक बात दोस्तों आपको बता दूं कि मैं दिल्ली से जॉब अपना छोड़ के यहाँ सासाराम में इसीलिए शिफ्ट हुआ हूं दोस्तों, क्योंकि मैं भी कुछ अच्छा कर पाऊं। जो चीजें आपको बता रहा हूं वो चीज मुझे खुद भी करनी है और मैं उस पर कर रहा हूं। मैं लगा हुआ हूं उस पर, मेरे को खुद भी वही चीज करना है, तभी मैंने वहां से जॉब छोड़ के यहाँ पे मैं आया हूँ। तो वीडियो में दी गई जानकारी यदि अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें अभी मैं आगे आप लोगों को अच्छी अच्छी चीजें बताने वाला हूँ दोस्तों। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।